A statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal. अब पेडेस्टल क्या होता है? पेडेस्टल आप जानते हो, कुछ भी एक मूर्ति वगैरह होती है, आपने तिराइन पे देखी होंगी, तो मूर्ति जमीन में तो रखी नहीं जाती, मूर्ति को रखने के लिए एक स्टैंड टाइप का बनाना पड़ता है, उसी को अपन बोलते हैं पेडेस्टल। ओके, तो हमने मान लीजिए पेडेस्टल बना दिया, ये लो आपके सामने बन गया। अब उसमें लिखा है a statue 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। पेडेस्टल का टॉप क्या होगा? ये तो होगा। तो यहां पर आपका स्टैच्यू रखा हुआ है। स्टैच्यू की तो हाइट टॉल यानी 1.6 मीटर लंबा है। क्लियर? ठीक। अब लिखा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। चलिए, हमने क्योंकि हमने इतनी जगह नहीं दी, इसलिए हम इधर ले रहे हैं पॉइंट आप इधर लेना चाहो तो इधर ले सकते हो। चलिए, हमने एक पॉइंट ले लिया। ठीक है, पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। देखो, एलिवेशन एंगल की चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं आपके साथ। एलिवेशन एंगल बनता है नीचे से ऊपर की तरफ देखने पर। तो जो इसमें लैंग्वेज में लिखा है आपकी में, वही हम पढ़ेंगे और फिर से हम डायग्राम कंप्लीट करेंगे। एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू। देखो, एलिवेशन टॉप ऑफ द स्टैच्यू, स्टैच्यू का टॉप यही होगा ना। क्लियर? एज 60 डिग्री, तो ये ग्राउंड से तो बनेगा। चलिए, ये बन गया आपका 60 डिग्री। कोई समस्या होना नहीं चाहिए। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, पॉइंट वही है, पॉइंट चेंज नहीं होगा, पॉइंट वही है, सेम पॉइंट। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। अब पेडेस्टल का टॉप क्या है? अब पेडेस्टल का टॉप ये है, तो यहां से आपका कितना डिग्री का एंगल बन रहा है? 45। तो थोड़ा सा इसे हम अपने तरीके से बना देंगे। देखिए, ये तो हो गया आपका 45 डिग्री, ये टोटल आपका है 60 डिग्री। क्लियर? हाइट ऑफ द पेडेस्टल। अब पेडेस्टल की हाइट क्या है अपने पास? h मीटर, क्योंकि हमने लेट की है, हमने उसकी फाइंड करनी है हमको। ये डिस्टेंस a b c d, ये टोटल हाइट कितनी हो जाएगी आपकी? h प्लस 1.6 मीटर। ओके, गुड, वेरी। ये डिस्टेंस अगर आप लेना चाहोगे तो ले लीजिए, x मीटर। ये डायग्राम बहुत सिंपल था, हमने बना दिया डायग्राम। अब डायग्राम ही मेन होता है, इसलिए हमने ज़्यादा से ज़्यादा फोकस डायग्राम पे किया। अब हम सॉल्व करेंगे। चलिए, सॉल्व के लिए हम आपको शुरुआत से ही बताते आ रहे हैं कि जो हमको फाइंड करना होता है वहीं से हम लिखते हैं लैंग्वेज। तो फाइंड की जगह आता है लेट द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, दी पेडेस्टल की हाइट क्या है हमारे पास? BC। BC हो जाएगा आपका h मीटर। बाकी जो बचेगा वो लिख दी जाएगी CD। CD कितना है हमारे पास? 1.6 मीटर। ये क्या है? गिवन। दूसरा हो जाएगा BD, ये लेट किया है हमने, तो BD हो जाएगा h प्लस 1.6 मीटर। AB भी हमने लेट किया है, AB x मीटर लेट किया है। बाकी लैंग्वेज हो गई पूरा कंप्लीट। देख के लिखना है, देख के लिखना है बस, ये हो गया। अब किसी को पहले लिखना है या बाद में लिखना है, ये हमारे ऊपर है, हमको किसको पहले लिखना है किसको नहीं। इससे सवाल आपका गलत नहीं होगा। अब एंगल के बारे में आपको नाम देना है BAC। क्या है हमारे पास? हमने आपको पहले भी समझाया था कि जिस जगह पर एंगल बनता है उस एंगल को हमें बीच में लिखना होता है। ओके, अब दूसरा अपने पास BAD। देखो, यहां से लेकर है एंगल यहां तक कौन सी डिग्री का बन रहा है? 60 डिग्री का।
BAD आपका हो जाएगा 60 डिग्री। क्लियर? बस ये हो गई लैंग्वेज, ये हो गया डायग्राम। अब हम करेंगे कैलकुलेशन। कैलकुलेशन कुछ नहीं है, आप जानते हैं क्या लेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल। क्या है ट्रायंगल आपका? ABC। तो ABC में ABC में हमारी हमें पड़ रही है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी P अपॉन B। P अपॉन B में आता है 10, तो लिख दीजिए 10 45 डिग्री, क्योंकि इसका एंगल ही 45 डिग्री का बन रहा है। BC अपॉन में AB 10 45 वैल्यू 1। BC हम लेट कर चुके हैं H, AB हमारे पास X, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो X इक्वल H। ये इक्वेशन फर्स्ट बन गया, यानी दोनों ये इक्वल है। पेडेस्टल की हाइट और डिस्टेंस जहाँ से हमने पॉइंट लिया, यानी वो दोनों इक्वल बता रहे हैं। अभी हमें फाइंड तो करना पड़ेगा इक्वल कितना। अब लेंगे हम अगेन और दूसरा ट्रायंगल तो लेते हैं आपके सामने। अगेन इन राइट एंगल ट्रायंगल, अगेन इन राइट ट्रायंगल। क्या हो जाएगा? ABD। इसमें भी tan आएगा, tan 60 डिग्री। BD अपॉन AB। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। हाँ, BD हमारे पास कितना है? H प्लस 1.6 और AB हमारे पास X। क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, चलिए X का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? √3x इक्वल H प्लस 1.6। अभी तक सवाल चल रहा है बहुत ही इजी, वेरी सिंपल। अब यहाँ थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया आपके लिए हम कि हमको चाहिए हाइट। अब हाइट क्या है? डिस्टेंस और हाइट दोनों इक्वल है, x और h दोनों इक्वल है। दोनों इक्वल के लिए हम x की जगह पर हम h रख सकते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल है। और वो भी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट की कंडीशन कर दीजिए। √3 हमने इस x की जगह रख दिया h, तो इस h को हमने इधर ले आए, यहाँ प्लस में है, इधर आगे किसका हो जाएगा? माइनस का h। 1.6 यहाँ लिख सकते हो, जिससे आपको याद रहे कि हमने ये लिखा कैसे। फ्रॉम इक्वेशन h कॉमन आ रहा है आपका, h कॉमन आ रहा है, यहाँ से दिखेगा नहीं दिखेगा, चलिए यहाँ कर देते हैं। तो यहाँ से h चलिए इस साइड में, बहुत बढ़िया से। तो हमने h कॉमन लिया, तो h कॉमन लेने से आपका वो बनेगा √3 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज h इक्वल में है अपने पास 1.6। h की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 1.6 ये कहाँ जाएगा? डिवाइड में। इसके बाद वही जानते हैं रेशनलाइजिंग करना, तो √3 प्लस 1 √3 प्लस 1। क्लियर? यहाँ बन जाएगा, कुछ नहीं बनेगा, यहाँ तो आपको ऐसे ही रखना है √3 प्लस 1। यहाँ जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी। क्या होता है अपना? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्लियर? एक स्टेप और बन जाएगा। चलिए एक स्टेप और लिखते हैं इसमें। क्या करें, कोशिश कर रहे हैं आप सब बच्चों के लिए कि कैसे भी करके सॉल्यूशन कंप्लीट को करके दें आपको, बिल्कुल वो भी आप अच्छे तरीके से आपको समझ में भी आए। तो हम थोड़ा कुछ कहाँ कर दें इसको, ठीक क्या है आपका? h इक्वल, देखिए स्क्वायर से रूट का साइन हट जाएगा, कितना बचेगा? 3 माइनस 1। न्यूमरेटर में कुछ नहीं लिखना आपको, जैसा है वैसा ही आप करते जाओ। ओके, अब यहाँ से 3 माइनस 1 कितना होता है? 2। 3 माइनस 1 2,
1.6 इतना क्लियर हो गया। अब डिवाइड करना आपको, डिवाइड 2 का डिवाइड 1.6 में अगर हम करते हैं तो आएगा 0.8√3 + 1 मीटर। यही आपका आंसर है, यही आपकी हाइट है पेडेस्टल की। अब बाकी आप देख सकते हो, अगर √3 की वैल्यू पुट की होगी तो उसके अकॉर्डिंग और आगे बढ़ जाएगा, नहीं है तो आप यहीं पे छोड़ सकते हो।